नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस अगस्त माह के करंट अफेयर्स के सेट नंबर 6 को, यानी कि 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को। तो शुरुआत करेंगे वन लाइनर से। यहाँ पर कुल मिला के 7 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका जवाब आपको एक ही जगह कमेंट बॉक्स में देना है ताकि इसका रिव्यू मैं कर सकूँ। तो पहला सवाल है, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है। आपको बताना है कि इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र से संबंधित थे। इब्राहिम अलकाजी, एक किताब आई है अभी हाल ही में जो कि लिखी गई है, एक जो होता है बास्केटबॉल प्लेयर, उसका क्या माइंडसेट होता है एक क्रिकेट डोमिनेटेड नेशन में। तो इसी पर आधारित एक किताब है, विशेष कोड टू विन। तो ये किताब किसने लिखी है ये आपको बताना है, विशेष कोड टू विन। शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का हाल ही में निधन हो गया है और वो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये आपको लिखना है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है। खेलो इंडिया योजना। किस देश के फुटबॉलर ईका फैसियास ने संन्यास लेने की घोषणा की है। और अंतिम सवाल है, थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट ये कहां पर खोला जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। आइए अब मैं इसका जवाब देता हूं आपको। पहला सवाल है, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है। तो वो एक अभिनेता थे, ये एक एक्टर थे, ये आपको याद रखना है। विशेष कोड टू विन किताब की लेखिका है निरुपमा यादव। तो ये भी आप याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। निरुपमा यादव ने लिखी है ये किताब। शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया है और ये जो थे महाराष्ट्र के एक्स सीएम थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही है, तो ये भी इसका सही जवाब है। खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो ये की है किरण रिजिजू ने। तो ये आप याद रखेंगे, किरण रिजिजू। किस देश के फुटबॉलर ईका फैसियास ने संन्यास लेने की घोषणा की है। सही जवाब है स्पेन। और थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट ये कहां पर खोला जाएगा। सही जवाब इसका होगा मिजोरम। तो ये हो गए कुल मिला के 7 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है, अभी हाल ही में शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ बनाया गया है। वो जगह लेंगे आदित्य पुरी की। ठीक है, तो आदित्य पुरी ये अभी हाल ही में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि अक्टूबर 2020 में। तो आदित्य पुरी की जगह पर कौन आ जाएगा। शशिधर जगदीशन। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, श्री जयदीप भटनागर जी, जो कि स्थान लेंगे सुश्री ईरा जोशी का। तो श्री जयदीप भटनागर ये इसका सही जवाब होगा। और 31 जुलाई को ईरा जोशी रिटायर हुई हैं, उनके स्थान पर आ गए हैं श्री जयदीप भटनागर और आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक बन गए हैं जयदीप भटनागर। स्वच्छ भारत क्रांति एक किताब आई है, स्वच्छ भारत क्रांति। तो इस पुस्तक के संपादक कौन है। तो सही जवाब क्या जयदीप भटनागर होगा। नहीं, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। जयदीप भटनागर जी ये हैं आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक, याद रखिएगा। और इसका सही जवाब है स्वच्छ भारत क्रांति। ये जो किताब आई है इसके संपादक हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, परमेश्वरन अय्यर। तो ये जो किताब आई है स्वच्छ भारत क्रांति नाम की, इस किताब की विशेषता क्या है। तो इस किताब में कुल मिला के देखा जाए तो 35 निबंध के, मतलब 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है जो कि बहुत ही बड़ी हस्तियों के द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, अमिताभ कांत, अरुण जेटली, रतन टाटा, अक्षय कुमार आदि जैसी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। तो किताब का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल ये कहां पर बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल ये कहां पर बनाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको बता दें सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में यह बन रहा है और ये बन रहा है चिनाब नदी पर। और इसकी जो कुल ऊंचाई है जमीन से वो है 497 मीटर। नदी तल से देखा जाए तो ये 359 मीटर ऊंचा है और ये 2021 में बनकर पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एलजी, जिनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि जीसी मुर्मू,
अब जो जीसी मुर्मू हैं उनको वहां से मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया है और उनको बना दिया गया है नया सीएजी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, गाजीपुर से सांसद हैं मनोज सिन्हा। कौन बनाए गए हैं? मनोज सिन्हा। तो ये आप याद रखेंगे। मार्क फिलिप किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज गुयाना। और इसी के साथ एक सवाल और भी है कि गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जिसका सही जवाब होगा डॉक्टर इरफान अली। तो डॉक्टर इरफान अली ने दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से देश गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और गुयाना के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है मार्क फिलिप ने। उपाध्यक्ष बने हैं भरत जगदेव। आईआईएम सिरमौर की आधारशिला किस प्रदेश में रखी गई है? अब बेसिकली अगर आप सिरमौर के बारे में जानते हैं तो आपको आंसर पता चल गया होगा। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने और साथ ही साथ वर्तमान शिक्षा मंत्री, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। वो अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री कहे जाते हैं क्योंकि अब जो एचआरडी विभाग था उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब शिक्षा मंत्री जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईएम सिरमौर की आधारशिला अभी हाल ही में यानी कि 3 अगस्त को रखी गई है और 3 चरणों में बनने वाले आईआईएम धौला कुआं के पहले चरण के लिए 392.51 करोड़ व्यय किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह संस्थान प्रदेश के मेहनती युवाओं को कौशल निखारने का अवसर देगा। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ यानी कि आधारशिला रखी गई है। अब ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा अभी हाल ही में 1 से लेकर 7 अगस्त तक पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। तो थीम क्या रही है? काफी इंपॉर्टेंट है। थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लैनेट। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आप याद रखिए और ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री, नाम इनका है बॉब बेहनकेन और डग हर्ले, 21 घंटे की अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा करके लौटे हैं? तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज अमेरिका। तो आपको बता दें कि नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एलन मस्क की स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है और इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। तो इनका जो ड्रैगन यान था वो 31 मई को गया था, ठीक है, 31 मई। तो ये जो ड्रैगन यान है वो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि ISS पर पहुंचाने के साथ ही एक इतिहास कायम किया था। और आपको बता दें कि ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स कंपनी के स्पेसशिप में अंतरिक्ष में गए थे। करीब 2 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद ये दोनों अंतरिक्ष यात्री एक खास कैप्सूल में बैठकर मैक्सिको की खाड़ी में उतरे हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग सेवा यम हेल्दी किसने शुरू की है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज टेक महिंद्रा के द्वारा यह शुरुआत की गई है। और एम हेल्दी ISO 13485 2016 से प्रमाणित है। साथ ही इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भी मान्यता मिली है। यह 32 से अधिक स्क्रीनिंग परीक्षणों के साथ 96% सटीक एंटीबॉडी परीक्षण करने में सक्षम है। यह हेल्दी प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग वाले लोगों को 3 कैटेगरी यानी कि L1, L2 और L3 में बांटता है। L1 का अर्थ है व्यक्ति स्वस्थ है, L2 का मतलब है कि कोरोना से संक्रमित होने का जोखिम है, L3 का मतलब होता है व्यक्ति के कोविड-19 पॉजिटिव केस होने की संभावना है। तो टेक महिंद्रा इस सर्विस को 1200 रुपए प्रति व्यक्ति में उपलब्ध कराएगी। यह हेल्दी टीम सोसाइटी और कंपनियों में जाएगी। पोर्टेबल डिवाइसेस और ट्रेंड नर्सों की मदद से स्क्रीनिंग की जाएगी। जोखिम लगने या फिर कोविड-19 पॉजिटिव निकलने पर लोग ऐप के जरिए डॉक्टर से सीधे कंसल्ट कर सकेंगे। तो एम हेल्दी ये सर्विस स्टार्ट की गई है टेक महिंद्रा के द्वारा। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। अब अगले वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 7 अगस्त के करंट अफेयर्स जो कि होगा करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको कर दीजिएगा। लेक्चर की PDF आपको एक साथ मिल जाएगी यानी कि 17 की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।